हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी। तो आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम क्विज को भी सॉल्व करेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आज की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्विज को। तो ये है 15 सितंबर 2020 का इम्पोर्टेंट 5 प्रश्नों का क्विज आपके लिए। तो पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। दूसरा है कि पहली धरोहर पर्यटन नीति किस राज्य में शुरू हुई है। तीसरा है 5 स्टार विलेज योजना किसने शुरू की है। और चौथा है किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पांचवा है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है। तो इन पांचों प्रश्नों में से आपको जितने प्रश्न का उत्तर पता है अभी वीडियो को रोककर नीचे कमेंट बॉक्स में उनको उत्तर जरूर लिखिएगा। और यदि आपको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। और कल की वीडियो में जो हमने क्विज किया था उसमें जितने भी कैंडिडेट्स ने आंसर किए थे बिल्कुल सही किए थे। आप लोग ऐसे ही आंसर किया करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो ये है 15 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि दुनिया का पहला किस देश जिसने कोरोना वैक्सीन को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। तो अभी रूस पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वैक्सीन को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। वैक्सीन को गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF ने विकसित किया है। और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की पहली वैक्सीन को 11 अगस्त को पंजीकृत किया था। ठीक है। अब यहाँ पर बात है रूस की। तो ये है मैप में रसिया, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वही है रूस। और जो रूस के प्रेसिडेंट है वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और जो कैपिटल है रूस की वो मॉस्को है और करेंसी है रशियन रूबल और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आपसे सभी से निवेदन है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ लाइक करके इस वीडियो को शेयर जितना आप कर सकें शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश की सेना ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास जुल्फिकार 99 शुरू किया है। तो अभी ईरान ने ये युद्धाभ्यास शुरू किया है। एक्चुअली में भी अमेरिका और इसराइल के बीच टेंशन चल रही है। इसी बीच जो ईरान देश है उसने 11 सितंबर को ये युद्धाभ्यास जिसको जुल्फिकार 99 का नाम दिया गया है ये शुरू किया है। और इसकी थीम है बचाव के तहत सतत सुरक्षा। अब यहाँ पर बात है ईरान की। तो ये है मैप में ईरान और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी। कैपिटल है तेहरान और करेंसी यहाँ की रियाल। इसका नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड बुक को किसने लॉन्च किया है। तो वर्तमान हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर प्रसाद, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजोन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की आवाज़ के लिए किसको चुना है। तो अभी जो अमेजोन का डिजिटल सहायक एलेक्सा आता है ना उसकी आवाज़ के लिए अभी अमिताभ बच्चन को चुना है। और ये जो एलेक्सा होता है आपने गूगल असिस्टेंट सुना होगा, फ़ोन में होता है एक गूगल असिस्टेंट नाम का ऑप्शन, उसी की तरह होता है। आप इससे कुछ भी पूछिए तो ये जवाब देता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। तो अभी लुइस हैमिल्टन ने जीती है और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो वर्तमान हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने इसमें प्रतिनिधित्व किया है।
अब बात है यहाँ पर आसियान की, तो आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो डोमिनिक थिएम ने ये खिताब जीता है। उसका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान रॉयल्स के मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी राहुल द्रविड़ को इन्हें बनाया गया है राजस्थान रॉयल्स के मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और ये आईपीएल टीम है राजस्थान रॉयल्स और इसके जो कैप्टन है वो हैं स्टीव स्मिथ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दक्षिण रूस में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉकस 2020 में शामिल होने की घोषणा की है? तो अभी चाइना ने इस कॉकस 2020 युद्धाभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। अब चाइना ने घोषणा की है लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। अब बात है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ की सी जिनपिंग। उसका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो अभी बिहार राज्य में इस राजमार्ग को निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। अब बात है बिहार की, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और राज्यपाल है श्री फागू चौहान। उसका नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कनाडा के सहयोग से भारत ने पहली बार कैनविस यानी भांग दवा परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। अब कनाडा के सहयोग से स्थापित की जाएगी। तो कनाडा की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो और राजधानी है ओटावा और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। उसका नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है? तो अभी नाओमी ओसाका ने ये खिताब जीता है। नाओमी ओसाका ये जापान की रहने वाली हैं और इन्होंने जो बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका है उनको हराकर ये खिताब जीता है। और पूरे विश्व में टेनिस को एटीपी रेगुलेट करता है। अब जान लेते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एड्रिया गॉर्डन जी। उसका नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो अभी जूही चावला को नियुक्त किया है। अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अब एक प्लेटफॉर्म है SBO-TOP, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं डोएन ब्रावो। और मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कियारा आडमानी और बजाज आलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। तो इतने ब्रांड एम्बेसडर अभी इम्पोर्टेंट हैं। उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो परिवार का मुखिया होगा उसको अपने परिवार की कोविड-19 से सुरक्षा के लिए जागरूक करना होगा। अब बात है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधानसभा सीट 288 हैं और लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ की राजकीय भाषा है मराठी। उसका नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है योशिहिदे सुगा को। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने स्वास्थ्य इशू के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं योशिहिदे सुगा। अब बात है यहाँ पर जापान की, तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं योशिहिदे सुगा। उसका नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च हुई है? तो अभी उड़ीसा में ये योजना लॉन्च हुई है। अब उड़ीसा में लॉन्च हुई है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक और नवीन पटनायक जी को
लॉकडाउन के टाइम पे पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। राज्यपाल है यहाँ के प्रोफेसर गणेशी लाल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो अभी 15 सितंबर को ये मनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अब देख लेते हैं सितंबर माह में कितने इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। ये मैं आपको काफ़ी बार रिवीजन करा चुका हूँ। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। यदि आपको याद होंगे तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर मनाया गया था। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस। 2 सितंबर को ही विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि आज, और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइफ ए पायरेट डे। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। 22 सितंबर को रोज डे और 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस। 26 सितंबर को ही विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है और 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस इम्पोर्टेंट है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्विज को। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विज पूछा था, जिसमें कि पहला था कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा पूछा था कि पहली धरोहर पर्यटन नीति किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये गुजरात में शुरू हुई है, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा पूछा था 5 स्टार विलेज योजना किसने शुरू की है? तो भारतीय डाक विभाग ने ये योजना शुरू की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा पूछा था कि किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 14 सितंबर को, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पांचवा पूछा था कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुजरात टॉप पर रहा है। तो यहाँ पर हमने आज की करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और इम्पोर्टेंट 5 प्रश्नों का क्विज भी लगाया। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।